अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत के साथ होंगे। और अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मैंने आज एक बहुत ही मशहूर और एक मतलब कि कह लें एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिससे आप लोगों को मिलके भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। और देखो, जो आने वाली यूथ है हम लोग की, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और जो हमारे सोसाइटी में मतलब डिग्रेड करते हैं कुछ शोबों को, तो कुछ लोगों को लेकर के, वो चीज़ बहुत गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ कैसे नहीं होगी, जब आप लोगों को अवेयरनेस होगी। तो बस फिर आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं आपको बताती चलूँ, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ज़रूर होगा। तो उससे पहले कि आज की सुबह की रूटीन मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी, और जब वो आएंगे तो हम आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, और जो मेरी कैट एक है जो सबसे ज़्यादा एजिड है ना, वो इतना मारती, इतना हिलती है, और वो ना चलती भी बूढ़ों की तरह, बिल्कुल हिल हिल के। वो बहुत एजिड है, उसको नहीं मैं छेड़ूंगी। और एक जेसिका को नहीं छेड़ूंगी। अपनी 3 बिल्लियाँ हैं जिनको मैं आज बात दिलवाऊंगी, और बिल्कुल मैं बात इस जगह पर दिलवाऊंगी, इस जगह पर। पता नहीं, दोपहर का टाइम है, मेरी सब बिल्लियाँ जो है वो इतनी गहरी नींद सोई हुई हैं कि मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और बस टाइम यही है, मैं कह रही हूँ इसी टाइम में मैं ज़रा इनको नहला वगैरह दूँ। शैम्पू जी ये है, मैंने आपको दिखाया है। तो जेसिका को हम नहीं छेड़ेंगे, ब्रूनी को नहीं छेड़ेंगे, और परी, बल्लू और चिंटू का मैं आपको बात दिखाऊंगी। इन तीनों में से किसी एक का बात आपसे शेयर कर दूँगी कि किस तरह दिलवाते हैं। ये हमारा मॉडल है। चिंटू शक्ल दिखाओ, जिसको हमने बात दिलवानी है ना, है ना। इसके बाद फ़ौरन से मैंने चिंटू बाबा को बात दिलवाई, और मुझे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स हो गए थे इसको वॉश करवाते करवाते। तो फिर ये जो है बिल्ला मेरा इंजॉय भी करता है नहाते हुए, और काफ़ी इसको नहाना पसंद वगैरह भी। ये दूसरे बिल्लों जैसा नहीं है कि ये भाग जाए, क्योंकि कुछ बिल्लों को नहाना वगैरह पसंद नहीं होता। इसके बाद फ़ौरन से फ़ूड को प्रिपेयर वगैरह कर लिया, और बहुत ही शानदार फूड प्रिपेयर है। मैं आज आपको मिलवाऊंगी मैम बबली मलिक से। तो उनसे उनका इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत लेंगे, और उनसे बातचीत भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। मैम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। सही। तो इसके बाद हमने बबली मलिक साहिबा से पूछा उनके बारे में, और जो ट्रांसजेंडर एक्ट था 2018 का जो हुआ उसके बारे में मैंने उनसे पूछा। तो उसके बारे में बातचीत होते हुए उन्होंने बताया, They write only the two genders, male or female, not be included as a transgender person in law. तो अब ये चीज़ हो गई है कि आफ्टर उसके कि मतलब आफ्टर 2018 जब से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो अब चीज़ें इस तरह की हो गई हैं कि हर चीज़ के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, दे आर स्पेशली एडिंग ए थर्ड जेंडर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा अच्छा हुआ है आफ्टर पार्लियामेंट के वो एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव ने जब वहाँ पे बात की, तो लोगों का एक जो माइंड सेट है वो चेंज हुआ है। क्योंकि लोग अब इस चीज़ को मानने को तैयार हो गए हैं, और इस चीज़ को मान लेते हैं कि अब मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिविल सोसाइटी के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। और बहुत सी एग्जांपल्स हैं आज आपको हमारी कम्युनिटी में, मॉडल्स नज़र आ रही हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छी शेफ़ हैं, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभी रिसेंटली कुछ बनी है, PhDs। अच्छा, जिन लोगों को ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के बारे में नहीं पता, तो मैं आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती चलती हूँ इनके पुराने इंटरव्यू से, तो आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। आज शरीयत कोर्ट की हेयरिंग थी अबाउट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, और काफ़ी प्रोडक्टिव सेशन भी था, इसलिए कि आज काफ़ी हमें बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि एक्ट जो सा है वो बना ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है, और ये कवर करता है T और I को, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स पर्सन्स को, ठीक है। और इसी के ऊपर बहस थी, और जिसकी बहस घूम फिर के आके वो लोग जोड़ते थे LGB के साथ। तो हमने आज गवर्नमेंट को बताया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी ये कहा कि मुझे एक बात बताएं कि किसी गे या लेस्बियन को क्या ज़रूरत है कि वो ट्रांसजेंडर का लेबल लेके अपने आप को आइडेंटिफाई करवाए। वो तो वैसे ज़्यादा सेफ है ना। अगर एक मर्द ने मर्द के साथ कुछ भी करना है, औरत ने औरत के साथ कुछ भी करना है, तो वो क्यों अपने आप को लेबलाइज करे? बिल्कुल ठीक है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है लेबलाइज करने की, वो तो वैसे ज़्यादा सेफ है।
कि अगर लड़का लड़के के साथ अटैच है और वो अपने घर इसको ले जाता है तो वो तो फैमिली को सिर्फ ये कह सकता है मेरा जी दोस्त आया और उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया, वट जो भी उनका था, ठीक है, या नहीं था, मेरा काम नहीं बनता, मैं किसी की प्राइवेसी को करूं। लेकिन ये कानूनी बात है इसलिए ये रेफरेंस दे रही थी। लेकिन अगर कोई मर्द मेरे साथ रोड पे खड़ा है तो जितनी भी सोसाइटी गुजर रही है क्या वो उसको इग्नोर कर देगी? वो उसे कभी इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी गे के साथ नहीं खड़ा, वो किसी लेस्बियन के साथ नहीं खड़ा, वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ खड़ा है जिसको खुसरा, मामू, छक्का, जनखा, हिजड़ा, केक, फ्रूट, मीठा, शॉपर, इन सब नामों से सोसाइटी बुलाती है, इसलिए वो कभी उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसी समझ है कि आप मुझे या मेरी जात को, मेरी कम्युनिटी को बाकी एलजीबी कम्युनिटी के साथ जोड़ देते हैं? जब हक देने की बात आती है तो मेरे ऊपर लेबलाइज है कि मैं तो होमोसेक्सुअल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब खैरात देने की बात आती है और दुआ लेने की बात आती है फिर तो जी मैं अल्लाह की महबूब चीज हूं, मैं दुआ करूंगी तो आपके काम बन जाएंगे। इससे बेहतर मुनाफिकत की मिसाल और दे नहीं सकती। लेकिन शरीयत कोर्ट के अंदर भी हमने यही कहा है कि आपसे ट्रांसजेंडर एक्ट को सुन रहे हैं, मोअज़्ज़िज़ जजेस उनसे हैं, तो इसको ट्रांसजेंडर एक्ट ही समझ के सुना जाए, इसको एलजीबी के साथ जोड़ के लोगों के जहनों में फतूर पैदा मत करें। जब ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 को एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, कुछ लोगों ने एतराज़ात उठाए थे। तो मेरा ख्याल से वो एतराज़ात बिल्कुल गलत थे, क्योंकि हर किसी को उनका हक मिलना ही चाहिए। बस आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो काइंडली इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।